बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूं और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद और आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली और पुरानी तमाम बेशतर वीडियो से मुंसलिक हो सकें और बगैर नोटिफिकेशन हर बार मेरी न्यूएस्ट वीडियोस आपके ईमेल में पहुंच जाएंगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में पेनेट वीज़ा सब क्लास 103 के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे और क्या फ़ायदे हासिल हो। सबसे पहले मैं इस वीज़े के कंटेंट्स आपको बता दूं जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं। फीचर्स, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, स्पॉन्सर, हेल्थ, करेक्टर, डेप्ट्स, कैंसल्ड वीज़ा, बेनिफिट्स, डॉक्यूमेंट्स, करेक्टर डॉक्यूमेंट्स, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन एंड अप्लाई। सबसे पहले मैं इस वीज़े के फीचर, कॉस्ट और ड्यूरेशन के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े के तहत ऑस्ट्रेलियन रिहायशी या PR या न्यूजीलैंड के रिहायशियों के वालिदैन ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल तौर पर रह सकते हैं। इसकी मियाद हयात होती है और फीस पर हेड 6010 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े के लिए आपका बच्चा लाजमन ऑस्ट्रेलियन रिहायशी या PR या न्यूजीलैंड का रिहायशी हो। कम अज़ कम आपके आधे या सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हों सिवाय दूसरे ममालिकों के। अब मैं इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग के बारे में बताता हूँ। परमानेंट फैमिली वीज़ाज़ की हाई डिमांड होती है लेकिन हर साल लिमिटेड नंबर की जगहें मौजूद होती हैं। एप्लीकेशंस को एक तरतीबी और प्रोसेस्ड किया जाता है। जब लिमिट पूरी हो जाती है तो फाइनेंशियल ईयर में और वीज़े नहीं लिए जाते। अब मैं आपको अप्लाई के बारे में बताऊंगा। आपने फॉर्म 47PA भरना है और स्पॉन्सर ने फॉर्म 40 भरना है। ये तमाम दरखास्तें इंग्लिश में भरनी है और साथ में डॉक्यूमेंट्स और फीस भी जमा करनी है और ये दरखास्त पोस्ट या कोरियर सर्विस के ज़रिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ऑफिस में जमा करवानी है होने से पहले। अब मैं आपको स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ। स्पॉन्सर यानी पेरेंट्स या स्टेप पेरेंट्स बच्चे के हों, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो, इसके साथ ऑस्ट्रेलियन रिहायशी हों, PR ऑस्ट्रेलियन वीज़ा होल्डर हों, एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीज़न हों। अगर बच्चे के स्टेप पेरेंट हैं और आपका ताल्लुक बच्चे के असली पेरेंट से अब नहीं रहा लेकिन कानूनी तौर पर जिम्मेदारी है बच्चे के केयर टेकर के तौर पर और बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप अभी बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हो चुके हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। जब दरख्वास्त भरी आपका ऑस्ट्रेलियन PR मंजूर हो गया है लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया दाखिल नहीं हो पाए हैं, लेपालक बच्चे को उस वक्त अडॉप्ट किया जब ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिल गई या PR मिल गया या न्यूजीलैंड के रिहायशी बन गए तब भी अप्लाई। अब मैं आपको हेल्थ के बारे में बताता हूँ। आपका हेल्थ का मेडिकल आपकी पर्सनल वजूहात पर डिपेंड करता है और ये रिजल्ट 12 माह के लिए होता है। पहले से मेडिकल अपना मत करवाएं जब तक एम्बेसी आपको ना कहे। अब मैं आपको इसकी इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ यानी हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी खर्चा मेडिकल पर आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगे। जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में हैं आप ऑस्ट्रेलिया नेशनल हेल्थ स्कीम मेडिकेयर उस वक्त तक कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अपने आबाई मुल्क से ऑस्ट्रेलिया के साथ मखसूस हेल्थ केयर का एग्रीमेंट मौजूद ना हो और अगर मौजूद नहीं है तो जितनी देर या वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे उस वक्त की इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के कवरेज लेवल के मुताबिक होगी और आपका हेल्थ का ऑफिसर कोई भी हो सकता है यानी ऑस्ट्रेलिया या अपने आबाई मुल्क का। और अगर आपके साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं तो ये इंश्योरेंस सबके लिए करवानी होगी आपने। अब मैं आपको इसके करेक्टर के बारे में बताता यानी करेक्टर रिक्वायरमेंट्स। जब आप 16 साल के हुए
اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بننے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والی ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔